हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्रिएट करेंगे इस पैटर्न को। इस प्रोग्राम को समझने के लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को समझना आवश्यक है और वो फंक्शन है string डॉट फ्रॉम char कोड और इसका सिंटैक्स है string डॉट फ्रॉम char कोड इन ब्रैकेट n1, n2, डॉट 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 nx ब्रैकेट कंप्लीट। ये फंक्शन यूनिकोड वैल्यूज को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है और यहाँ पर n1, n2, डॉट 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 nx वो यूनिकोड वैल्यूज है जिन्हें हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। ये वैल्यूज UTF-16 जिसका मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 16 बिट वैल्यूज होगी जो कि 0 to 65535 तक हो सकती है। क्योंकि UTF-16 एक 16 बिट कोड है इसलिए 2⁻16 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल जिसका मतलब है 65536 यानी 0 से लेकर 65535। 65535 को हम हेक्साडेसिमल में इस तरह से लिखते हैं 0xFFFF। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि 65535 से बड़ी वैल्यूज को जावास्क्रिप्ट ट्रंकेट कर देगा और कोई भी वैलिडिटी चेक परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना है कि ये फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अगर हमें सभी यूनिकोड वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हम इस तरह कोडिंग कर सकते हैं। where I लूप लेंगे for I इक्वल टू 0, I लेस देन और इक्वल टू 65535 I प्लस प्लस ब्रैकेट कंप्लीट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम char कोड इन ब्रैकेट आई ब्रैकेट कंप्लीट प्लस एक ब्रेक ऐड कर देते dr सेमीकोलन। यहाँ पर हम नंबर भी प्रिंट करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो यूनिकोड प्रिंट होगा, यूनिकोड कैरेक्टर प्रिंट होगा, वो कौन से नंबर का यूनिकोड कैरेक्टर है। इसलिए मैं यहाँ ऐड करूँगा i प्लस एक ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ i के आगे, मतलब 1, उसके आगे ब्रैकेट, ओके, क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर 2 क्लोजिंग ब्रैकेट। इस तरह से ये प्रिंट होना चाहिए। ओके, चलिए इसे सेव करते हैं। ऑलरेडी ये प्रोग्राम हमारा ब्राउज़र विंडो में ओपन है। इसको मैं रिलोड करता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 65535 तक यूनिकोड हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ यूनिकोड कैरेक्टर्स आपको ब्राउज़र विंडो में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हम फोकस करेंगे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। जो हमें हमारे पैटर्न में प्रिंट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 से लेकर 90 तक हमारे कैपिटल लेटर्स है और इन कैपिटल लेटर्स की वैल्यू इस तरह से है। 65 वैल्यू है कैपिटल A की, 66 वैल्यू है कैपिटल B की, 67 वैल्यू है कैपिटल C की और आगे के लेटर्स की वैल्यू उसके पीछे के लेटर से 1 से ज़्यादा है। और अगर हमें लोअर केस अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने हैं तो इनकी शुरुआत होगी
97 से, यानी 65 प्लस 32 इक्वल टू 97। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाइन्टी 97 से लेकर 122 तक लोअर केस अल्फाबेट्स है। यानी अगर आपको किसी भी कैपिटल लेटर की वैल्यू पता है तो आप उसमें 32 ऐड करके उसके लोअर केस लेटर की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल बी की वैल्यू 66 है, तो 66 प्लस 32 इक्वल टू 98, ये लोअर केस लेटर बी की वैल्यू होगी। या फिर आप इसका रिवर्स भी कर सकते, यानी अगर आपको लोअर केस लेटर की वैल्यू पता है तो उसमें से 32 माइनस करके आप अपर केस लेटर की वैल्यू पता कर सकते हो। अब हम क्रिएट करेंगे हमारा एक्चुअल प्रोग्राम। इस कोड को हटा देते हैं। where I, j सेमीकोलन where अल्फा सेमीकोलन। पहले हम प्रोग्राम को टाइप कर लेते हैं, बाद में समझेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ऐसे ही इनर लूप। उसके पहले हम अल्फा को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 65 सेमीकोलन। फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू i, j प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे हम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड इन ब्रैकेट अल्फा ब्रैकेट कंप्लीट प्लस कुछ स्पेसेस ऐड कर देते हैं, से 2 स्पेसेस, इसलिए डबल कोट्स में लिखेंगे एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। अल्फा की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, अल्फा प्लस प्लस सेमीकोलन। और ये लूप कंप्लीट होने के बाद कर्सर को हमें दूसरे लाइन में लाना है, इसीलिए हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट्स में ब्रेक BR सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं, और आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है। अब बारी है प्रोग्राम को समझने की। हमारा आउटर लूप उसके अंदर के कोड को 5 बार रिपीट करने वाला है। पहली बार में i की वैल्यू होगी 1, तब कंट्रोल लूप में एंटर करेगा, क्योंकि लूप की कंडीशन ट्रू है। क्योंकि लूप की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 5, और ये कंडीशन पूरी तरह से ट्रू है। अल्फा वेरिएबल की वैल्यू 65 सेट होगी, जो कि कैपिटल लेटर A की यूनिकोड वैल्यू है। i की वैल्यू 1 होने की वजह से हमारा इनर लूप कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा, फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 1, j प्लस प्लस। यानी ये लूप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे ही j की वैल्यू 2 हो जाएगी, हम इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। हमारा स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड फंक्शन अल्फा की वैल्यू को यूनिकोड में कन्वर्ट करेगा, जो कि होगा कैपिटल लेटर A, क्योंकि यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू 65 सेट करके रखी है। यानी ये लूप हमारे आउटपुट की पहली लाइन प्रिंट करेगा, यानी कैपिटल लेटर A, और अल्फा की वैल्यू बढ़कर
66 हो जाएगी। उसके बाद इनर लूप के बाद वाला document.write प्रिंट होगा, जो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा। उसके बाद i की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी, इसीलिए हमारा लूप कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। फॉर i इक्वल टू 1, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप के अंदर एंट्री करेगा। यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू रीसेट की है। यहाँ अल्फा की वैल्यू फिर से रीसेट होकर 65 हो जाएगी, जो पिछली बार में 66 हो चुकी थी, जो कैपिटल लेटर A की वैल्यू है। I की वैल्यू 2 होने की वजह से हमारा लूप 2 बार एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि हमारा इनर लूप कुछ इस तरह से चेंज होगा। फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। पहली बार में अल्फा की वैल्यू 65 है, इसलिए कैपिटल लेटर A प्रिंट होगा, और दूसरी बार में अल्फा की वैल्यू बढ़कर 66 हो जाएगी, इसलिए दूसरा लेटर कैपिटल B प्रिंट होगा। उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी दूसरी लाइन में हमारे 2 लेटर प्रिंट होंगे, कैपिटल A और कैपिटल B। इस तरह तीसरी बार में I की वैल्यू होगी 3 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए कंट्रोल लूप के अंदर एंट्री करेगा। हमारा इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा और 3 अल्फाबेट्स प्रिंट होंगे, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। चौथी बार में 4 अल्फाबेट्स प्रिंट होंगे और 5वीं बार में 5। और जैसे ही I की वैल्यू 6 होगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।